संविधान में दी गई अनुसूचियों के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। भारतीय संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियां रखी गई थीं। उसके बाद विभिन्न संविधान संशोधन अधिनियमों द्वारा इसमें 4 अन्य अनुसूचियां जोड़ी गईं। इस प्रकार वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। प्रथम अनुसूची की बात करें तो प्रथम अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र या उनके सीमा क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े प्रावधान हैं जो निम्नलिखित पदाधिकारियों के लिए उपलब्ध हैं, जैसे भारत का राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, राज्य विधानमंडलों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और विधान परिषदों, जिन राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है उनके सभापति और उपसभापति, और सुप्रीम कोर्ट के जजेज, हाई कोर्ट के जजेज, साथ ही साथ भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है अर्थात सीएजी, उनके वेतन और भत्ते और पेंशन से जुड़े प्रावधान दूसरी अनुसूची में रखे गए हैं। तीसरी अनुसूची में जो भारत के प्रशासन से संबंधित जो मुख्य पदाधिकारी हैं उनके शपथ और प्रतिज्ञान के जो प्रतिरूप है उनका वर्णन तीसरी अनुसूची में किया गया है। ये पदाधिकारी संघ के मंत्री, राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर, इसके अलावा राज्य विधानमंडलों के मेंबर, भारत का सीएजी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, राज्यों के मंत्री और राज्यों के जो हाई कोर्ट है उनके जजेज। इसके बाद चौथी अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो राज्यसभा की सीटों का आवंटन है वो चौथी अनुसूची में दिए गए हैं। और पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े प्रावधान पांचवी अनुसूची में दिए गए हैं। और जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजातियों का जो प्रशासन है वो सामान्यतः राष्ट्रपति द्वारा ही प्रशासित किया जाता है, अपने द्वारा नियुक्त राज्यपाल या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा। इसके बाद छठी अनुसूची की बात करें तो इसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जो राज्य हैं, ये 4 राज्य हैं, इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी प्रावधान छठी अनुसूची में दिए गए हैं। इसके बाद सातवीं अनुसूची में जो संघ सूची है और राज्य सूची है और समवर्ती सूची में शामिल विषय हैं जिनके द्वारा राज्य और केंद्र की शक्तियों का बंटवारा इन सूचियों द्वारा किया जाता है, उन सूचियों का जिक्र सातवीं अनुसूची में है। इसके बाद आठवीं अनुसूची में जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं उनका जिक्र आठवीं अनुसूची में दिया गया है। इसके बाद नवीं अनुसूची की बात करें तो नवीं अनुसूची 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। यह अनुसूची मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से संबंधित है। इस अनुसूची द्वारा ऐसे कानून जिन्हें संसद द्वारा बनाया जाता है या पारित किया जाता है इस अनुसूची में डाल दिया जाता है, और इस अनुसूची में डाले गए कानूनों का न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक पुनरीक्षण सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा नहीं किया जा सकता है। नौवीं अनुसूची में ऐसे विषय या कानून डालने का अभिप्राय यह था या मुख्य उद्देश्य यह था कि 1950 के दशक में जमींदारी जो व्यवस्था या प्रथा थी उसके उन्मूलन के लिए या उसे समाप्त करने के लिए नवी अनुसूची की आवश्यकता महसूस की गई। इस अनुसूची में जो भूमि संबंधी जो मुकदमेबाजी थी इस अनुसूची के द्वारा निरस्त हो गई या निष्प्रभावी कर दी गई। इसी अनुसूची के द्वारा जो बड़ी जोत वाले जमींदार या भूमिपति थे
उनके द्वारा अधिशेष या अतिरिक्त भूमि लेकर भूमिहीन या सीमांत किसानों में बांट दी गई। इसके बाद नवी अनुसूची में 282 प्रविष्टियां संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित की गई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1981 में वामन राव मामले केस में ये बताया कि केशवानंद भारती जो मामला है, जो 24 अप्रैल 1973 में जिसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, संविधान की आधारिक संरचना के वर्णन के बारे में ये बताया है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नवी अनुसूची में डाले गए कानून या सरकार द्वारा संबंधित विषय या नियम, उनका न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। इसके बाद 10वीं अनुसूची की बात की जाए, 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर जो संसद और विधानसभा के जो मेंबर होते हैं उनकी अयोग्यता से संबंधित उपबंध इस 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं। और 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो 2003 में लागू किया गया था, इस अधिनियम को भी 10वीं अनुसूची में रखा गया है और इस अधिनियम के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि संघ की सरकार या राज्य विधानमंडलों की जो सरकारें हैं उनमें मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या, कुल जो सदस्य हैं विधानसभा में या लोकसभा में, उन सदस्यों की संख्या मतलब 15% से अधिक नहीं हो सकती है मंत्रिपरिषद में। इसके बाद 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में जोड़ा गया था और इस अधिनियम में पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है और इस अनुसूची द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाया गया है। साथ ही साथ संघ व राज्य सरकारें जो पहले और दूसरे स्तर की सरकारें हैं, इसके बाद एक तीसरी स्थानीय सरकार की स्थापना की बात की गई या ऐसी सरकार को स्थानीय रूप में सशक्त बनाया गया और इसमें स्थानीय स्वशासन की अवधारणा को व्यवहारिक रूप से बल मिला। और ये सरकार का तीसरा स्तर है। अगर लोकतांत्रिक देशों की बात की जाए तो ये सरकार का तीसरा स्तर है, जिसमें सरकार के 3 स्तर हैं: केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और ग्राम स्तर की सरकार। और इसमें 29 विषयों को शामिल किया गया है पंचायती राज की शक्तियों के अंतर्गत। इसके बाद 12वीं अनुसूची की बात करते हैं तो नगर पालिका की शक्तियों और जिम्मेदारियों का वर्णन 12वीं अनुसूची में किया गया है। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 द्वारा जोड़ा गया और इस अनुसूची में 18 विषय शामिल हैं। तो ये तो हुई भारत के संविधान में वर्णित 12 अनुसूचियों की संक्षेप जानकारी।